की राजधानी भोपाल शहर के मंडदीप क्षेत्र में जमीन को लेकर अमानत में ख्यात का मामला, जिसे धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं, एक ऐसे ही मामला संज्ञान में आया है। नरेश चंद्र सोनी जी का कहना है कि मेरी जमीन जो मंडदीप में भूमि सर्वे क्रमांक 447-1-2 जो लगभग 1.5 एकड़ के करीब है, राजेश सिंह बग्गा से अच्छे संबंध होने के कारण लेन देन हेतु मेरे 3 लाख यह कहकर लिए थे कि मैं अपनी जमीन तुम्हें अमानत के नाम पर देता हूं और 3 लाख रुपए लौट के उपरांत मुझे मेरी जमीन वापस करना है। मैंने उनके पूरे पैसे वापस कर दिए, जिसकी संपूर्ण रसीद मेरे पास में है, परंतु उनकी नीयत खराब होने के कारण और मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। प्रशासन की सभी जगह पर उनकी धोखाधड़ी की आवेदन दे दिए हैं। उन्होंने प्रशासन अधिकारियों से मिलकर कोई दस्तावेज बनवा ली है, जिसकी मुझे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे डर है जो मैंने जमीन अमानत में दी थी, कहीं धोखाधड़ी कर वह मेरी जमीन नहीं बेचना दे। मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी को देखते हुए मेरी सहायता करने का कष्ट, यह कहना है नरेश चंद्र सोनी जी का। हमारे और आपकी जमीन कब खरीदी थी और क्या मामला है जमीन का? मेरा नाम नरेश चंद्र सोनी है। मैं मुन्नीलाल जोहरी का द्वितीय पुत्र, लकेरापरा भोपाल मकान नंबर 4 गली नंबर 2 में रहता हूं। और मैंने अपनी जमीन 1991 में नारायण सिंह से मंडीदीप वाली जमीन खरीदी थी 1.5 एकड़ 91 में। आज आपकी जमीन में किस आदमी ने कब्जा किया, उसका नाम क्या है? कब्जा नहीं किया उन्होंने, कब्जा तो वो मेरे ही है। एक तरह से उन्होंने कंटेनर रख दिया वैसे झूठा, और वो कंटेनर शो करके ये चाहते हैं अपना नाम लिख के उसको वो बेचना चाहते हैं ताकि उनके नाम से वो बिक जाए। तो ये तो ये मामला है बहुत पुराना है, तो इसमें कोई क्या उन्होंने कब्जा कराया, कोई लेन देन नहीं था उनके साथ आपका? नहीं, मेरा क्या था, एक 99 में मुझे कुछ जरूरत पड़ी थी तो मेरा उनसे व्यवहार था, तो मैंने उनसे 2.25 लाख रुपए दिए थे। जमीन की कीमत उस वक्त 10 लाख रुपए थी, मेरे उससे 2.25 लाख की जरूरत थी तो मैंने 2.25 लाख दिए थे। और क्योंकि वैल्यूएशन गवर्नमेंट वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए उसमें 50 हजार रुपए के स्टाम्प लगे थे, और वो मैंने उनको 1 साल के बाद उनको वापस दे दिए थे और उनसे लिखा पढ़ी करा ली थी। वो बाकायदा उसमें नोटरी की लिखा पढ़ी करा ली थी कि ये जमीन के रुपए हमें मिल गए और हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। इसका जो पिन पॉइंट था वो बड़ा भाई था। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मिले, तो फिर उन्होंने कहा मुझे 25,000 रुपये दीजिए आप। 2.25 लाख रुपए उसके, 50,000 रुपये मैंने उनको जो उन्होंने जो रजिस्ट्री में खर्च करे थे वो, 25,000 रुपये उनका ब्याज, 3 लाख रुपए की पहले रसीद है वो भी नोटरी वाली, उसके बाद 3.25 लाख रुपए की रसीद दोनों भाइयों के दस्तखत थी, छोटे और बड़े भाई के दस्तखत थी, मेरे पास है, जिसमें उन्होंने 2000 में लिख के दिया कि अब मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और 2000 से जमीन मेरे पास। जब आपकी जो मूल रजिस्ट्री तो आपके पास है, फिर एक रजिस्ट्री कैसे हो गई, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट? वो असल में रजिस्ट्री उन्होंने थोड़ा फोर्सली कराई थी, इसलिए कराई थी कि वो 2.25 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, तो उन्होंने गए, बड़े भाई गए और छोटे नाम के नाम रजिस्ट्री कराई। उस वक्त क्या था कि दोनों पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक ही पार्टी रजिस्ट्री करा सकती थी। उसका फर्जी वाला आपके साथ मेरे साथ धोखाधड़ी अब कर रहे हैं वो, अब इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके भाई से उनका लेन देन, दोनों बड़े भाई में दोनों के दस्तखत हैं, तो उन्होंने एक चाल चली है, एक पारिवारिक बंटवारा लिखवा के जिसके नाम, जिससे मैंने रुपए लिए थे राजेश सिंह बग्गा, उसके लड़के के नाम वो उसको पारिवारिक बंटवारे में उन्होंने अभी 24 में चढ़वाया है, जिसका मुझे पता चला तो मैंने उसका भाई के वहीं SDM में उसका केस लगा दिया। तो वो तो वहां से जब लेगा, जब वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी पता चलेगा ना। वो डॉक्यूमेंट की उन्होंने पूरी वहां से फाइल ही गायब कराई है। कहाँ पे जमीन है आपकी? ये मंडीदीप में है। सर, किस जिले का मामला है? रायसेन जिले का मामला है। रायसेन जिले का है। कार्रवाई रायसेन जिले से हुई है? नहीं, वो क्या है कि तहसील जो है वो गोहरगंज लगती है, तो कार्रवाई तहसील दर में, तहसील गोहरगंज में शुरू हुई है और SDM भी गोहरगंज में बैठता है। रायसेन जिला कलेक्टर से मुलाकात की, आवेदन दिया अभी? नहीं, मैंने तभी तो SDM को दिया है। SDM जो है वो एक तरह से उसका वो
डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है उसका वो देख रेख प्रतिनिधि होता है, तो वो एसडीएम अभी वहां पर उसमें कार्रवाई मैंने शुरू कर दी। उन्होंने नामांकन मैंने 1 से 5 के बीच में कराया है, वो तो मुझे आइडिया नहीं, जब फाइल मिलेगी तो पता चलेगा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि न्याय और सत्य से बढ़ के कुछ नहीं, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की हार होती है। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम नरेश चंद्र सोनी, मन्नूलाल जौहरी का द्वितीय पुत्र हूँ, और मैं लखेरापुरा मकान नंबर 4 गली नंबर 2 में रहता हूँ, और मेरा वहीं निवास है। लेकिन मेरी उम्र अब 80 साल की हो रही है, इसलिए थोड़ा मुझे तकलीफ रहती है आने जाने की, इसलिए मैं पूरी जगह जा नहीं पाता हूँ। हमेशा एक आध आदमी को मेरे को लेके चलना पड़ता है।